हेलो एवरीवन, मैं अंबुजरंजन झा आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक इज मैजिक में स्वागत करता हूं। साथ ही इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट तथा शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीयू बीएड में जो एलआर सेगमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। मोर और लेस अगर हम डीयू बीएड की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 to 25 होंगे। तो मूव करते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 26, सन इज इक्वल टू 27, देन व्हाट्स द न्यूमेरिक कोड फॉर फॉक्स। तो यहां पे a का प्लेस वैल्यू 26 है, तो क्लियर कट पता चलता है कि ये रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू ले रहा है। तो सन में अगर हम रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू देखते हैं तो एस के रिवर्स ऑर्डर में एच आता है, यू के रिवर्स ऑर्डर में एफ और एन के रिवर्स ऑर्डर में आता है एम। अब प्लेस वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आता है 8, ये 6 और ये 13। इन तीनों को अगर सम करते हैं हम तो 27 आता है। अब सेम वे में फॉक्स का अगर हम रिवर्स ऑर्डर लेते हैं तो यहां पे U, यहां पे L और यहां पे C, इन तीनों के प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, मतलब U, L और C के, तो U का प्लेस वैल्यू होता है 21, L का प्लेस वैल्यू होता है 12 और C का प्लेस वैल्यू होता है 3। तो ये कितना आ जाएगा, 21 और प्लस 15 दैट इज 36। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। बकेट इज related to A, C, T, V, B, D, J, L, G, F, S, U in the same way bonus is related to what। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप नंबर ऑफ अल्फाबेट को काउंट कर लो। अब यहां पे बकेट में 6 अल्फाबेट हैं, ये 12 अल्फाबेट आ रहा है। यहां पे 6 है बोनस में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है 5, तो ये 10 लाएगा। मतलब जो अल्फाबेट आ रहे हैं क्वेश्चन में वो ट्वाइस होकर के आ रहा है। अब देखते हैं ट्वाइस कैसे आ रहा है, लॉजिक क्या है। तो यहां जो स्टार्टर अल्फाबेट है उसमें माइनस और प्लस 1 हो रहा है, मतलब माइनस प्लस हम 1 करेंगे स्टार्टर अल्फाबेट। बी में माइनस प्लस 1 करा, एसी आ गया। यू में माइनस प्लस 1 करा, टीवी आ गया। सी में माइनस प्लस 1, बीडी आ गया। के में माइनस प्लस 1, जेएल आ गया। ई में माइनस प्लस 1, डीएफ आ गया। टी में माइनस प्लस 1, एसयू आ गया। पुट द सेम लॉजिक इन द गिवन वर्ड दैट इज बोनस। तो बोनस में बी में अगर हम माइनस प्लस 1 करेंगे एसी आएगा, ये तो सारे ऑप्शंस में दिख रहे हैं। और ओ में अगर माइनस प्लस 1 करेंगे तो हमारा एन और पी आएगा। तो एन और पी अब कहां है, थर्ड नंबर ऑप्शंस में है। देखो अब आप नॉट है तो आप सारे अल्फाबेट को चेक कर सकते हो। ए सी, ओ में माइनस प्लस 1 अगर करते हैं तो एन पी, एन में माइनस प्लस 1 करते हैं तो सही है एमओ, यू में माइनस प्लस 1 करते हैं तो टीवी और एस में माइनस प्लस 1 करते हैं तो आरटी। मतलब थर्ड नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 49, 343, 64 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें हमको देखने हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या क्यूबिक रूट है। अगर है तो बेस नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो यहां 7 का स्क्वायर है और क्यूबिक रूट भी 7 का ही है। तो यहां पे आप देखते हो कि 8 का स्क्वायर है, तो 8 का ही क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना है। तो 8 का क्यूबिक रूट क्या हो जाता है, 512, सबको पता है। तो बहुत ही आसान है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 512, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 साइलॉक्स से रिलेटेड है। तो यहां 3 इंफॉर्मेशन हैं, स्टेटमेंट्स हैं और साथ ही साथ कॉन्क्लूजन्स हैं। तो कॉन्क्लूजन्स अगर है तो हमको सबसे पहले वीडी ड्रॉ करना है। पहला इंफॉर्मेशन है सम बोटल्स आर कप्स। तो सम बोटल्स आर कप्स के लिए ऐसे आप डायग्राम बना लोगे। फिर है सम कप्स आर प्लेट्स। तो सम कप्स आर प्लेट्स के लिए आप फिर से ऐसे आपने डायग्राम बना लिया। फिर है नो स्पून इज ए प्लेट। अब स्पून को आप प्लेट से अवे करते हो, स्पून को आपने दूर कर दिया। स्पून और प्लेट में निगेशन है, नो स्पून इज ए प्लेट है। अब 2 कॉन्क्लूजन्स हैं, सम स्पून्स आर बोटल्स। स्पून यहां है, बोतल यहां है, मतलब स्पून और बोतल में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। तो स्पून और बोतल में अगर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है तो अंडरस्टूड है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑप्शंस में होगा
तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे आइदर और के कंडीशंस में। तो यहां देखो सम स्पून्स आर बोटल्स है और नो बोटल इज ए स्पून है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सिमिलर हैं, एक पॉजिटिव कंक्लूजन से अटैच है, दूसरा निगेटिव कंक्लूजन से। तो ऑब्वियस है, हम देखते हैं क्या करेंगे, आइदर और के ऑप्शंस को टिक करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा आइदर और होना चाहिए, जो कि थर्ड नंबर ऑप्शंस में दिख रहा है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड आउट मिसिंग वन से है। एक क्वेश्चन आपके बीएड में फिक्स होते हैं फाइंड आउट मिसिंग वन से। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं किस टाइप से। 15 और 9 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 माइनस 9 ये है 6, और यहां पे 22 माइनस 16 ये भी है 6। 6 का स्क्वायर सेंट्रल पोजीशंस पे 36 आ रहा है। सेम वे में 13 माइनस 9 4 है, 11 माइनस 7 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है। यहां पे 21 माइनस 13 8 आ रहा है, 15 है, तो ऑब्वियस है यहां पे 23 होना चाहिए। 23 माइनस 15 8, और 8 का स्क्वायर सेंट्रल पोजीशंस पे 64, मतलब ऑप्शंस जो है 1 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। अब ये अरेंजमेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 में अरेंजमेंट है। देखो 5 टॉपिक्स A to E विल बी डिस्कस्ड ईच टॉपिक ऑन वन डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो सबसे पहले हम लोग डे फिक्स कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में पहला काम है आप डे फिक्स कर लो, और जिस टाइप से इंफॉर्मेशंस हैं उस इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखो कि इंफॉर्मेशंस क्या हैं, अरेंज कैसे करने हैं। तो 6 दिन है, सब्जेक्ट 5 है, मतलब टॉपिक 5 है, वन डे आपको रेस्ट लेने हैं, ये इंफॉर्मेशंस में है। और अब इंफॉर्मेशंस को हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक ए विल बी डिस्कस्ड बिफोर ई एंड टॉपिक बी विल नॉट बी डिस्कस्ड ऑन द फर्स्ट डे। बी मंडे को डिस्कस नहीं करने हैं, और देयर विल बी वन डे, मतलब रेस्ट डे है, विल बी ए गैप ऑफ 2 days बिटवीन द डेज ऑन विच डी एंड बी विल बी डिस्कस्ड। टॉपिक सी विल बी डिस्कस्ड इमीडिएटली बिफोर द रेस्ट डे एंड द रेस्ट डे विल नॉट बी ऑन द सेकेंड एंड फोर्थ डे। मतलब यहां रेस्ट डे नहीं है, यहां भी रेस्ट डे नहीं है। तो रेस्ट डे के लिए 2 प्रोबेबिलिटी है, एक वेडनेसडे है और दूसरा फ्राइडे है। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, दोनों प्रोबेबिलिटी को लेके मूव करोगे। जब आप वेडनेसडे को लेके मूव करोगे तो बी और डी का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ए सी भी आपका कॉन्सेक्यूटिव जो इंफॉर्मेशन है उसमें अरेंज नहीं हो पाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि रेस्ट डे हम लोग यहां पे एफ को पुटअप कर दें। अब रेस्ट डे हमने पुटअप कर दिया, आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है कंडीशंस। आगे का इंफॉर्मेशन है बी जो है लास्ट में, टॉपिक बी विल बी डिस्कस्ड बिफोर डी। बी जो है वो डी से पहले, बी विल बी डिस्कस्ड बिफोर डी, तो डी को कहीं भी रखोगे, और बी और डी के बीच में देख लो कितने दिन का गैप है, डेज ऑन विच टॉपिक डी एंड बी विल बी डिस्कस्ड 2 days के गैप है, और यहां पे बी है नहीं। तो अब आपके पास ऑप्शंस है कि डी और बी को आप यहीं पे फिक्स करोगे, क्योंकि ए और सी के लिए पोजीशंस नहीं आ रहे हैं। फिर आगे का ऑप्शंस देखो, ए और ई में जो कंडीशंस है कि ए विल बी डिस्कस्ड बिफोर ई, तो ए विल बी डिस्कस्ड बिफोर ई, तो ए और ई के लिए आप कहीं भी रखोगे तो 2 बिफोर ई, मतलब नॉट इमीडिएटली बिफोर, ऐसा सीक्वेंस नहीं है, तो ए ई को रखोगे। और फिर सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग कि सी से रिलेटेड टॉपिक सी विल बी डिस्कस्ड इमीडिएटली बिफोर द रेस्ट डे। तो यहां हमारा रेस्ट डे है, तो यहां पे सी आ जाएगा, और ए और ई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मंडे और ट्यूसडे का प्लेसेस है। तो मंडे ए विल बी डिस्कस्ड बिफोर ई, तो ए और ई, मतलब सीक्वेंस हमारा क्या आ गया, ए ई बी सी, और ये रेस्ट, और फिर डी, जिसे रेस्ट डे को इसने एफ लिया है, तो एफ अगर यहां पे आप पुटअप करोगे तो ए ई बी सी एफ और डी, ये प्रॉपर सीक्वेंस हैं अरेंजमेंट के। अब इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं कि इस पे अगर सिंपल क्वेश्चंस हो कि ट्यूसडे को कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, या फिर फ्राइडे को रेस्ट डे कौन से दिन है, तो बहुत ही आसानी से इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर सकते हैं। सिर्फ अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखना है कि अरेंजमेंट के जो कंडीशंस हैं वो अच्छे से हम कर पाते हैं कि नहीं। तो एग्जामिनेशंस में आपको अरेंजमेंट पे ध्यान में रखना है कि जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको केयरफुली रीड करें, और फिर जहां पे निगेशन है उसको कट कर दें, और फिर टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज या कुछ और है तो उसको अरेंज करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब वीडियो के अंत में मैं इस चैनल के तमाम व्यूवर्स को फिर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।